के ऊपर अपना कुनबा बनाती है। ये बड़ी बात आपने कही है हिमांशु जी कि परजीवी बनकर कांग्रेस जी रही है। और अगर हम देश की स्थिति का जिक्र करें तो मैं आपको नक्शे के जरिए एक बार हम चलते हैं और अपने दर्शकों को नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी देश में है कहां और देश में आखिर किन राज्यों में सरकारें हैं। आप कहें तो पूर्ण रूप से तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, कर्नाटक पर सरकार है। ये देखिए नक्शा, 100 साल से ज्यादा बड़ी पार्टी हो गई है। 100 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी हो चुकी है और अकेले 50 साल तक कांग्रेस पार्टी पर 50 साल तक नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है। यह नक्शा देखिए, आप जहां जहां पर भी भगवा रंग देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर हैं। यह आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दिख रही हैं। और आप यहां पर भी हल्का पीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, वो गठबंधन की सरकार है। लेकिन कांग्रेस की सरकारें कहां हैं? आप देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, यानी कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ साथ झारखंड में गठबंधन की सरकार है। झारखंड में गठबंधन की सरकार के साथ साथ आप तमिलनाडु में भी उनके साथी हैं। बाकी जगह साफ हो चुकी है। आप देखिए, जम्मू कश्मीर गठबंधन की सरकार वहां पर है। इसके साथ साथ एक और राज्य है, झारखंड में गठबंधन की सरकार है और तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है, जिसका जिक्र हिमांशु भट्ट कर रहे थे। बाकी कहां है? देश का इतना बड़ा नक्शा, 100 साल से ज्यादा बड़ी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा, अकेले 50 साल नेहरू और गांधी परिवार पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर रहे। 22 साल सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना निशान भगवा का, यहां से लेके यहां नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद आप चले जाइए, ये पूरा बड़े जो हिंदी पट्टी है, भारत की हिंदी पट्टी है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये सब आप जो देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी। और आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं और आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो गठबंधन के साथी आप उनको नहीं संभाल पा रहे। पश्चिम बंगाल में जहां पर सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता आपके नेतृत्व का सवाल उठा रही है, लालू प्रसाद यादव उनका समर्थन कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने तो आपको अल्टीमेटम दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि आपने हमको फर्जीवाल बोला है, आपने हमको राष्ट्र विरोधी बोल दिया है। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की शिकायत भी दे दी है। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 24 घंटे का समय आपके पास है, अल्टीमेटम है, या तो स्पष्टीकरण दीजिए, कांग्रेस के आला कमान को बोल दिया कि कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर अपने गठबंधन के साथियों से हम बात करेंगे और आपको गठबंधन से बाहर करेंगे। वापस चलते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे पास एक बड़ा पैनल है, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे मैं चलूंगा आम आदमी पार्टी के नेता संजीव कौशिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, ऐसी तलखी क्या हो गई कि आपने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और अपने ही गठबंधन की एक बड़ी पार्टी, 99 सीट, 100 नहीं हो पाई हैं, 99 सीट लोकसभा में जिनके पास है, आपने कह दिया कि 24 घंटे में कार्रवाई करने, वरना फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होगा। मनोज जी, गठबंधन धर्म की एक भाषा होती है, मर्यादित भाषा होती है और एक अपना धर्म भी होता है, उसको निभाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने इस धर्म को निभाया और आज तक वो निभाता चला आ रहा था। आपने देखा होगा कि भले राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमारी गठबंधन हुई थी या इंडिया गठबंधन के हिस्सा में हम थे या वो थे, क्षेत्रीय स्तर पर यदि हम लोग कोशिश भी की, हमने देखा हरियाणा में हमारी कोशिश थी कि गठबंधन हो, नहीं हो पाया। लेकिन पूरे हरियाणा के चुनाव में कभी भी कोई आम आदमी पार्टी का नेता कम से कम कांग्रेस पार्टी पर कभी हमलावर नहीं रहा। चंडीगढ़ में भी हमने देखा। तो कहीं से हमारे तरफ से ये चूक नहीं हुई है। आज के वक्त में वो पार्टी जिसकी पिछले 2 बारों से दिल्ली में शून्य नहीं टूट पा रहा है, वो पार्टी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करे। जिसके साथ आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गठबंधन में हो, उसके लिए आप ये शब्द इस्तेमाल करें, एंटी नेशनल शब्द इस्तेमाल करें, उसके अगेंस्ट में आपके यूथ कांग्रेस के लोग जाकर के एफआईआर दर्ज कराएं, तो ये एक तरह से उकसावा है। वो खुद जाते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं या निकलवा देना चाहते हैं, वो जो भी चाहते हो, उनके मन में जो भी मनसा रही हो, लेकिन कम से कम हर वक्त इस धर्म को आम आदमी पार्टी ने निभाया है। लेकिन अब सर से ऊपर पानी है। जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज कराने की बात सामने आई है, इस पे तो माफी मांगने की जरूरत है, आन पड़ी है। मैं तो खुलेआम, हमारी पार्टी सीधे ये बात कह रही है कि
कांग्रेस के शीर्ष स्तर के जो नेता है वो अपने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। ईशान त्यागी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईशान साहब, अब तक तो आप बैठकर चाय पी रहे थे, अब तक तो बैठकर आप खाना खा रहे थे, अब तक तब आप भारतीय जनता पार्टी